वसल्लम की तारीख़ पैदाइश में इख्तलाफ है, लेकिन मशहूर कौल यही है कि वाक़या असहाबे फ़ील के तकरीबन 55 दिन बाद यानी 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल 571 में वलादत बाज़ादत है और अहले मक्का का भी इसी पर अमल दरामद था और ये लोग इसी दिन यानी 12 रबीउल अव्वल के दिन काशाने नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जाते और वहीं पर जाकर महफिल मिलाद पढ़ते। तारीख़ आलम में ये वह निराला दिन है जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जलवा फरोज़ हुए, पाकीज़ा बदन, नाफ बरीदा और बहालत सरिदा में मक्का की मुक़द्दस सरज़मीन में अपने वालिद माजिद के घर में पैदाइश हुई। बाप कहाँ थे जो बुलाए जाते, जो अपने नौ नहाल को उठाकर नहाल हो जाते। दादा थे, दादा को बुलाया गया जो उस वक्त काबा के तवाफ में मशगूल थे। वो खुशी खुशी आए और अपने पोते को अपने कलेजे से लगाया, फिर काबा में ले जाकर खैर व बरकत की दुआ मांगी और नाम मोहम्मद रखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपके चचा अबू लहब की लोंडी सोबिया दौड़ती हुई गई और जाकर अबू लहब को खुशखबरी सुनाई कि आपके घर भतीजा हुआ है। ये खुशखबरी सुनकर अबू लहब ने शहादत की उंगली से सोबिया को आज़ाद कर दिया, जिसका समर उसको ये मिला कि उसके मरने के बाद उसके घर वालों ने ख्वाब देखा और उसे पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है। तो उसने कहा कि तुम्हारे से जुदा होने के बाद मुझे कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिला बजाय इसके कि इस उंगली से मैं पानी पिला दिया जाता हूँ जिससे मैंने सोबिया को आज़ाद किया था। इस मौके पर शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी फरमाते हैं कि ये मिलाद मनाने वालों के लिए सनद है कि वो काफिर जिसकी मुज़म्मत के बारे में कुरान भी नाजिल किया गया, वो अगर सोबिया को आज़ाद करता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खुशी में, तो वो जो मुसलमान हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में अपना माल खर्च करते हैं तो उनका मुकाम क्या होगा। इस मकान में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। तारीख़ इस्लाम में उसका नाम मौलिदुन नबी यानी नबी की पैदाइश की जगह है। यहाँ सलातीन इस्लाम ने बहुत शानदार इमारत भी बना दी थी जहाँ अहले हरमीन शरफीन आकर दिन रात मिलाद की महफिलें मुनक़्क़द करवाते और दुरूद सलाम की महफिलें सजाते। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी अपनी किताब फ़ियोज़ुल हरमीन में ये बयान करते हैं कि मैं एक मरतबा 12 रबीउल अव्वल के दिन मौलिदुन नबी जहाँ के महफिल मिलाद हो रहा था वहाँ गया और सलातो सलाम पढ़ा तो मैंने देखा कि जिस वक्त विलादत का जिक्र हो रहा था तो वहाँ से यकबारगी अनवार ऊपर की तरफ बुलंद हुए। मैंने गौर किया तो वो फरिश्ते थे, वो रहमत के फरिश्ते जो ऐसी महफिलों में आते हैं। जब हिजाज पर नजदी हुकूमत का तसल्लुत हुआ तो उन्होंने जन्नतुल बकी के गुंबद तोड़ने के साथ इस इमारत को भी तोड़ फोड़ कर मुस्मार कर दिया और ये इमारत यानी मौलिदुन नबी कई बरस वीरान पड़ा रहा। मगर जब जून 1949 में मैं यहाँ पे गया तो वहाँ पे एक छोटी सी इमारत देखी तो बाज़ अरबों ने बताया कि अब यहाँ पर छोटी सी लाइब्रेरी बना दी गई है और उस पर ताले लगे हुए थे और ना ही कोई यहाँ मिलाद की महफिल होती थी और ना ही सलातो सलाम पढ़ा जाता था। मैं दूर खड़ा होकर अपने साथियों के साथ सलातो सलाम पढ़ता रहा और मुझ पर ऐसी दिक्कत तारी हुई कि मैं काफ़ी देर तक रोता रहा।